बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद आवाज़ आमिर चैनल पर आज हम आपके लिए एक ऐसी इबरतनाक कहानी लेकर आए हैं जो सुनकर दिल दहल जाएगा। इस कहानी में एक नेक हाफ़िज़ कुरान लड़की की मौत के बाद जो वाक़यात पेश आए वो हमें वालिदैन के हकूक़, नेकी और अंजाम अमाल का सख्त सबक सिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पूरी कहानी को गौर से सुनें और अपने घर वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। गुलशनपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे को जानते और मानते थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम हसीना था। हसीना ने बचपन से कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। बच्चे इसके पास तिलावत सीखने आते और वो प्यार से सबको कुरान सिखाती। गांव वाले इसे बहुत इज्जत देते। इसके इर्द गिर्द मिठास और सादगी थी। इसके घर में से वही और इसकी माँ थी। बाप का इंतकाल अरसा हुआ था। हसीना अपने घर की जिम्मेदारियां संभालती, माँ का ख्याल रखती और मदरसे में बच्चों को पढ़ाती। सभी इसके हुस्न सलूक की तारीफ करते। एक सुबह जब सवेरा हुआ तो गांव में अफसोसनाक खबर फैल गई। हसीना इंतकाल कर गई। किसी को अंदाजा ना था कि अचानक इसकी जान क्यों गई। लोग सदमे में थे। मसाजिद की अज़ानें बुलंद हुई। बच्चे मातम कर रहे थे जिन्हें हसीना पढ़ाती थी। गुलशनपुर के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जल्द से जल्द इसका जनाजा निकाला जाए ताकि इसका नमाज जनाजा और कफन दफन मुनासिब तरीके से अंजाम पाए। गांव के गोरख, जिनका नाम सैयद था, आमतौर पर कपड़े खोदते थे। सैयद सीधा साधा आदमी था। जिंदगी भर यही काम किया था। वो रोजाना फजर के बाद कब्रिस्तान जाता था और लोगों की आखिरी रस्में अदा करने में हाथ बटाता था। आज जब इसे बताया गया कि हाफिज़ कुरान की मौत हुई है तो इसके दिल में खुशी और खौफ दोनों इकट्ठे उठ खड़े हुए। खुशी इस बात की कि एक नेक इंसान की कब्र खोदने का अजर मिलेगा, और खौफ इसका बेचैनी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो मामूल से मुख्तलिफ हो। सैयद कब्र खोदने पहुंचा तो ज़मीन सख्त महसूस हुई। वो बार बार बेलचा मारकर आगे बढ़ता मगर पत्थर जैसे हायल होते रहे। इसे सोचा शायद ज़मीन सूखी और पत्थर आ गए। इसने जगह बदली मगर हर जगह मिट्टी में अजीब सी मज़ाहमत महसूस हुई। दिल में एक अजीब सी सनसनी घुल रही थी। फिर जब जनाजा आ रहा था तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इस बार इधर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर बच्चे जिनकी आंखें सुर्ख और आंसुओं से भरी थी। वो लोग ज़ुबान हाल से कह रहे थे, ए अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। जनाजा जब कब्र पर लाया गया तो अजीब मंजर सामने आया। मिट्टी लर्जने लगी जैसे कहीं से कोई हरकत कर रही हो। अचानक कब्र से एक स्याह रंग का बड़ा सांप बाहर निकला। लोग चीख उठे। कुछ ने मस्जिद को फौरन ऊपर निकाल लिया। कब्र से सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि बिच्छू भी जाहिर हुए। मंजर निहायत खौफनाक था। गांव वाले हैरान और परेशान रह गए। ये तो हाफिज़ा कुरान थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ये इस जैसी पाक दामन लड़की की कब्र से कैसे सांप और जहरीले जानदार निकल सकते हैं। अफवाहें तेजी से फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि मुमकिन है किसी ने लड़की को बदकारी में मुब्तला देखा हो। कुछ ने फौरन गुनाहगार साबित कर दिया। मगर हकीकत जानने के लिए सबने मौलाना साहब यानी गांव के बुजुर्ग अल्लामा को बुलाया। मौलाना जुबैर साहब इल्म और तकवा से मशहूर थे। जब इन्होंने ये मंजर देखा तो दिल शिकस्ता हुए। इन्होंने फौरन हुक्म दिया कि मैयत को उठाकर मस्जिद ले जाया जाए ताकि मामला गौर से देखा जाए और हर शय की तहकीक हो। गौर करने के बाद मौलाना ने सवाल किया, क्या इसके करीबी जानने वाले हैं, खास करके वो जो इसके अखलाक और अमल देखते थे। सब ने बताया कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती थी, लोगों के लिए नरम दिल थी। मगर फिर भी जो मंजर सामने आया वो सबके लिए सदमा था। मौलाना ने बच्चों को मस्जिद में बुलाया, वही बच्चे जो हर रोज़ हसीना के पास कुरान पढ़ने जाते थे। मौलाना ने बड़े प्यार से बच्चों से पूछा कि हसीना ने कभी किसी के साथ बदसलूकी की, कभी किसी के हकूक़ पामाल किए। बच्चों ने बेवक्त ज़ुबान कहा, नहीं, वो बहुत ही शफकत वाली थी, हमें शफकत से सिखाती थी। इनके जवाब से लोगों के चेहरे पर सकूत तारी हुआ। फिर मौलाना ने हसीना के हमसाये और दोस्तों से पूछकर शुरू की। तब पता चला कि हसीना के एक करीबी दोस्त थी रुबीना, जो कई माह कबल गांव छोड़कर चली गई थी। कुछ लोग कहने लगे कि दोनों के दरमियान कोई तलखी हुई थी। मौलाना ने कहा कि रुबीना को बुलाओ, शायद वो कुछ बता दे। 2 रोज़ की तलाश के बाद रुबीना मस्जिद के बाहर हाजिर हुई। पर्दा में लिपटा हुआ चेहरा, आंखें नम। इसने आकर सारा किस्सा बताना शुरू कर दिया। रुबीना ने बताया कि हसीना निहायत नेक तो थी मगर एक खामी इसमें आ गई। वो अपनी वालदा के साथ सख्त बर्ताव करने लगी थी। हसीना की वालदा कमज़ोर और बीमार थी मगर हसीना अक्सर औकात माँ की पुकार का जवाब नहीं देती, बेहिसी का मुजाहरा करती, हत्ता कि कभी कभी माँ की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करती। रुबीना ने कहा कि इसकी वजह यह थी कि हसीना का दिल बच्चों की तालीम में इतना मगन था कि वो अपनी माँ के हकूक़ भी भूल जाती थी। रुबीना ने एक वाक़या सुनाया। एक दिन हसीना ने माँ की मिन्नत समाजत की, फिर सख्ती की और इसे ताने दे दिए। इसके बाद रुबीना ने महसूस किया कि हसीना बदल गई है।
आहिस्ता आहिस्ता रुबीना का दिल टूट गया और वो गांव छोड़कर चली गई, मगर इसने नीयत की कि किसी दिन हसीना के दिल में नदामत आए तो वो वापस आएगी। ये सुनकर मौलाना जुबैर का चेहरा संभला। इन्होंने फरमाया, वालिदैन के हकूक अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम है। कुरान और हदीस में वालिदैन की इज्जत और खिदमत की बारहा ताकीद है, मगर फिर भी वो यही सोच रहे थे कि कब्र से निकलने वाला सांप और बिच्छू क्यों। इसका जवाब सिर्फ अल्लाह के इल्म में था। मस्जिद में जमा लोग मातम कर रहे थे, हर किसी के दिल पर सवालात सवार थे। मौलाना ने कहा कि पहले मैयत की मुकम्मल पड़ताल करवाई जाए कि कहीं कोई ऐसा अमल या निशान तो नहीं जो बताए कि इसने कोई बड़ा गुनाह किया हो। मैयत की बॉडी की जांच पड़ताल में कुछ भी गैर मामूली जाहिर नहीं हुआ, कोई निशानात फसाद, कोई जिस्मानी ऐब या ऐसा कुछ भी जो खुल्लम खुला सबूत हो। फिर मौलाना ने कहा कि हमें दुआ करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और मैयत के लिए इस्तगफार करनी चाहिए। लोगों ने 3 दिन तक कुरान खानी की और आंख भर के दुआ की। इस दौरान गांव में हर तरफ शर्मसारी और निदामत की फजा छा गई, खासकर इन लोगों में जो वालिदैन के बारे में गफलत बरतने वाले थे। कई लोग अपने घरों में जाकर अपने वालिदैन से माफ़ी मांगने लगे, कुछ ने आंखों के सामने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया। मौलाना ने ताकीद की, ये इबरत है, हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए। 2 दिन बाद एक अजीब ख्वाब की खबर आई। हसीना की माँ को ख्वाब में हसीना दिखाई दी, जिसने कहा, अम्मी, मेरी सजाओं में तुम्हारी दुआओं ने मुझे रहम पहुँचाया है। माँ जाकर फौरन मस्जिद पहुंची और रो रो कर सबके सामने अपनी बेटी के लिए दुआ की। इस दुआ ने लोगों के दिलों में नरमी पैदा की और सबब बनी कि दोबारा कब्र खोदने की तरगीब मिली। मगर इस बार ज़मीन खुश्क थी और कब्रों की जगह मुकर्रर तरीके से तैयार की गई। जब कब्र खोदी गई तो लोग देखते हैं कि कब्र में अब सांप और बिच्छू नहीं, बल्कि वहाँ से खुशबू और नूर का एहसास आया। मौलाना ने फरमाया, ये माँ की दुआओं का फजल है। माँ की दुआ जन्नत की हवा कहलाती है। लोगों की आंखों में आंसू थे, बहुत से लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ये मंजर लोगों के दिलों में एक गहरा सबक छोड़ गया। चाहे किसी का अंजाम कैसा भी लगे, दुआ और इस्तगफार बहुत बड़ी चीज़ है। मौलाना ने लोगों को समझाया कि इंसान को ज़ाहिरी शवाहिद से पहचानना दुरुस्त नहीं। जो कुछ कब्र पर नज़र आता है वो कई मरतबा हमारी समझ से बालातर होता है। कई दफ़ा इंसान के अमाल और इसकी नीयत एक साथ मिलकर इसका अंजाम तय करते हैं। मौलाना ने कहा, हमें अपने अमाल का हिसाब रखना चाहिए। ख़ास तौर पर वालिदैन के हकूक़ में कोताही बहुत ख़तरनाक है। इस वारदात ने गांव के अंदर इखलाकी तब्दीली ला दी। हर घर में वालिदैन की खिदमत को दोबारा अहमियत मिली। जो शबाब अपने वालिदैन से नाराज़ थे वो आहिस्ता आहिस्ता मुंह मोड़ चुके। बच्चों ने भी अपने उस्ताद की मिसाल से सबक लिया और नेकी की तरफ रुजू किया। कहानी का असर सिर्फ गांव तक महदूद ना रहा। ये वाक़या आसपास के गांव तक पहुंचा और लोग हसीना की कब्र पर आकर दुआ मांगने लगे। कुछ ने कहा कि ये इबरतनाक मंजर हमें बताता है कि दुनिया आर्जी है और हम अपने अमाल के साथ जाएंगे। मौलाना जुबैर ने ताकीद की कि किसी के बारे में घटिया कहानियां ना बनाएं, बल्कि हर सूरत में नेक अमल और तौबा का रास्ता इख्तियार करें। इसी दौरान रुबीना वापस आकर खड़ी सच्चाई बयान करने पर अफसोस करती रही। इसने माफ़ी मांगी और ऐलान किया कि वो बाकी ज़िंदगी में नेकी करेगी, माँ की खिदमत करेगी और लोगों को हक़ के वालिदैन की अहमियत बताएगी। फिर एक दिन गांव में एक मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें मौलाना जुबैर ने बच्चों और बड़ों को नसीहत की। ए नौजवानों, कुरान पढ़ना और हुस्न अमल अपनाना बहुत अच्छी बात है, मगर वालिदैन के हकूक़ पर गौर करो। अगर हम अपने वालिदैन की फलाह नहीं करते तो हमारी इबादत भी अधूरी रह सकती है। बच्चों ने आंखें झुकाकर वादा किया कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे। इसी मजलिस में एक बुजुर्ग ने खामोशी से कहा, हसीना, हमें ये सिखा गई कि इबादत के साथ अमल भी ज़रूरी है। ये अल्फाज सारी महफिल में गूंजे और सब ने कल्बी तौर पर कबूल किया। वक्त गुजरता गया, गांव का माहौल बदल गया। दुकानदार, किसान, जवान सब इकट्ठे घर के बुजुर्गों के साथ ज़्यादा नरम रवैया रखने लगे। मदरसे में भी बच्चों की तरबियत में वालिदैन की तौकीर शामिल की गई। यही वो तब्दीली थी जो हसीना की मौत ने जन्म दी थी, एक दर्दनाक कीमत पर, मगर नतीजा नाफिज। लोग अब कुरान पढ़ने वाली हसीना को ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत से याद करते। इसकी तरह कई अमला नेक लोग गांव में निशान इबरत बन गए। हर साल हसीना की याद में एक छोटी सी महफिल दुआया रखी जाती, जिसमें मौलाना बच्चों के साथ कुरान पढ़ते और ख़ुसूसन वालिदैन के हकूक़ की तलकीन करते। कहानी का जो सिरा है वो हमें ये बताता है कि इंसान को अपनी नीयतें साफ़ रखनी चाहिए और अपने अखलाक का हिसाब रखना चाहिए। हसीना की ज़िंदगी में नेकी थी, मगर माँ के साथ बेरुखी ने इसके लिए दर्दनाक अंजाम का सबब बनना था, मगर आखिरकार माँ की दुआओं ने इसके लिए रहमत खोल दी। यहाँ अहम बात यह है कि अल्लाह रहीम है, मगर हमें अपने
अमाल का एहतसाब भी करना होगा। गुनाहों का अंजाम गैर मुतवक्को हो सकता है और इंसान को हमेशा वालिदैन के सामने आजिज़ी और फर्माबरदारी दिखानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा हमें सबक देता है कि वालिदैन की खिदमत अव्वलीन फरीज़ा है। कुरान हिफ्ज़ करना और पढ़ाना बहुत अजीम अमल है, मगर अमली ज़िंदगी में हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। दुआ और इस्तग़फ़ार हर सूरत मददगार है। और आखिर में नेकी करते रहो, मगर अपनी ज़िंदगी का हिसाब भी लेते रहो। हमें चाहिए कि अपने घरों में मोहब्बत और इज़्ज़त की फ़ज़ा कायम करें। अगर आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग हैं तो आज इनका एहतराम करें, इनकी खिदमत करें और इनके लिए दुआ करें। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी और आपने इसमें से सबक हासिल किया होगा। याद रखें, अल्लाह से डरना, अपने वालिदैन का हक़ अदा करना और नेकी में साबित कदम रहना, यही हकीकी कामयाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल आवाज़ आमिर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके अहले खाना और दोस्तों को भी ये सबक मिल सके। और कमेंट्स में लिखें अल्लाह अकबर ताकि हम जानें कि आपने इस सबक को कबूल किया। शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।